तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले प्यूडीपाई के बारे में। तो क्या प्यूडीपाई ने अनलिमिटेड मनी ग्लिच ढूंढ लिया है? जहां गाइस कल से उनसे रिलेटेड ये वाला ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर ही वाज शोइंग कि प्यूडीपाई हैज लॉन्च्ड अ ट्विच स्ट्रीम कॉल्ड प्यूडीपाई इंफिनिटी दैट एंडलेसली प्लेज एवरी वन ऑफ हिज वीडियोस ऑन अ लूप। मतलब कि वो अपने 12-13 साल के यूट्यूब करियर में जितना भी वीडियोस बनाए उनको कंटिन्यूअसली प्ले किया जाएगा इस लाइव स्ट्रीम में। तो अगर अप्रोक्सीमेटली वो 3000 आवर्स ऑफ कंटेंट बनाए हैं तो उनका 125 दिन का कंटेंट है यार। इसके नीचे ये भी बताया गया कि प्यूडीपाई उसको पर्सनली नहीं देख रहे हैं, उन्होंने एक कंपनी को हायर कर लिया है को पायलट मीडिया करके, जो कि ये एंडलेस स्ट्रीम को चलाएंगे एंड मॉडरेट करेंगे। इंडिया इसके बाद में पर्सनली ट्विच खोल के देखा एंड प्यूडीपाई का चैनल खोला तो उसमें ये वाला स्ट्रीम चालू हो गया जिसमें कि 2500 का वॉचिंग आ रहा था। इंडिया लोग इसको इनफाइनाइट मनी ग्लिच का नाम दे रहे हैं क्योंकि भाई पर्सनली प्यूडीपाई तो बैठकर इस स्ट्रीम को नहीं चला रहे हैं, उनके पास पुराने वीडियोस कंटिन्यूअसली प्ले होते रहेंगे एंड जो उनके पुराने सब्सक्राइबर्स है वो नॉस्टैल्जिया के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए उनके स्ट्रीम्स देख ही लेंगे। इंडिया ही विल गेट मनी फॉर इट। तो भाई आपको कैसा लगा ये आइडिया? मेरे को कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ इंडियन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। तो क्या कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल कल से ट्विटर में ये वाला थ्रेड वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली ये बताया गया कि कुछ दिनों पहले नोएडा में एक कन्वेंशन हुआ था बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, जो कि क्लेम कर रहे थे अपने आप को द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार्टअप फंडिंग फेस्टिवल। दे वर क्लेमिंग कि वहां पर 10,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, तो जो भी स्टार्टअप के फाउंडर्स है वो इस कन्वेंशन में आ सकते हैं एंड इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकते हैं। बट एलिजिडली इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्कैम। जहां एक पोस्टर में उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वहां पर सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, गौतम अडानी भी आएंगे, बट देयर वर नॉट इवन 10% ऑफ द इन्वेस्टर्स प्रॉमिस्ड। ऑफ कोर्स इस चीज से फाउंडर्स गुस्सा हो गए क्योंकि वो टिकट करके अपना सीट्स बुक किए थे। अप्रोक्सीमेटली टोटल अमाउंट 50 लाख कलेक्ट हुआ था। तो एंटरप्रेन्योर्स काफी गुस्सा हो गए थे, पुलिस को भी बुलाना पड़ा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। बट या इसमें इन्फ्लुएंसर्स कहां से आते हैं? वेल बेसिकली कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि अंकुर वारिकू, चेतन भगत, प्रफुल्ल बिल्लोरे, राज शमानी, ये लोग प्रमोट किए थे इसको। अंकुर वारिकू से जब इस चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, he was not a part of conceptualizing the event. His reel posted in collaboration with World Startup Convention's Instagram page was not supposed to be used for promotion of the event. बट यार थोड़ा हेट तो मिल ही रहा है इनको क्योंकि उन्होंने प्रमोट तो किया ना इसको। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो क्या ज्ञान थेरेपी ने फ्लिपकार्ट को एक्सपोज कर दिया? जहां कल उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया, शेम ऑन यू फ्लिपकार्ट फ्रॉड। एंड यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बताया कि वो एक लैपटॉप ऑर्डर किए थे रिव्यू करने के लिए, सब कुछ परफेक्टली हो गया भाई, ऑर्डर कंफर्म हो गया, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। 3 दिन बाद उसका डिलीवरी डेट भी दिखा रहा था। 4 दिनों तक उनका लैपटॉप डिलीवर नहीं हुआ, बट दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। उनका डिलीवरी डे पर ही ऑर्डर अचानक से कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि भाई काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा ये। एंड ज्ञान थेरेपी इस चीज के बारे में क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया अपने आप सेलर के थ्रू, ऐसा क्यों? सर यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी होने के कारण ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया, अब इसका प्राइस बढ़ा हुआ दिखा रहा है, 2000 रुपए प्राइस बढ़ चुका है। जो मैंने ऑर्डर किया था वो कम प्राइस पे था। लेकिन आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर आप री ऑर्डर करोगे 500 रुपीज का। नहीं 500 रुपीज का मुझे वो दे रहे हो आप लोग गिफ्ट वाउचर, ठीक है, लेकिन 1500 फिर भी तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मैम ये तो डबल स्कैम हुआ ना। डबल स्कैम कैसे होता है मैं बताता हूँ। पहले तो आप लोगों ने मेरा ऑर्डर कैंसिल किया, सेलर ने किया, जिसने भी किया। दूसरा स्कैम, अब आप मुझे लालच दे रहे हो कि जबरदस्ती अगर मुझे 500 रुपए बचाना है अपना तो मैं अगला प्रोडक्ट 1500 रुपए एक्स्ट्रा दूं 500 रुपए बचाने के लिए, ताकि मैं ऑर्डर कर सकूं। मतलब एक और प्रोडक्ट खरीदूंगा तब मैं 500 रुपए यूज कर पाऊंगा। तीसरा स्कैम भी यही चल रहा है। डायरेक्टली स्कैम नहीं भी कह सकते क्योंकि जब टर्म्स एंड कंडीशन इनके पढ़ने जाओ वहां लिखा रहता है कि हाँ भाई सेलर कभी भी प्रोडक्ट जब तक डिलीवर नहीं हुआ तब तक वो कैंसिल कर सकता है। तो ये लोग बहुत सेफ खेलते हैं, इनको पता है कि कैसे गेम को घुमाया जाता है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन ये सब कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आपको बेवकूफ बनाया जा सके। तो थोड़ा सा भाई गुस्सा भी था, तो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, ऐसे बुरा लगना नहीं चाहिए आप लोगों को। बुरा जिसको लगना उसका फोन आ जाएगा शाम तक। करो तुम इस बार फोन में निपटता हूँ तुमसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फिजिक्स वाला वर्सेस अड्डा 24/7 के बारे में। तो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में डेफिनेटली जानते ही होंगे। अड्डा 24/7 के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए कि वो पीडब्ल्यू के टॉप टीचर्स को करोड़ पे करके अपने प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। वेल इस चीज के ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा गया बाय मनी कंट्रोल, जहां पर उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दिया ही, बट कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बताया गया। जैसे कि फिजिक्स वाला के जो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है अभिषेक मिश्रा, उन्होंने ये सिचुएशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया। सेवरल ऑफ आवर एजुकेटर्स हैव बीन अप्रोच्ड बाय दिस स्प्लिंटर ग्रुप बीइंग ऑफर्ड crores to sway them into jumping ship. Even these educators were our top paid ones, but the greed sees no limit. And other edtech players know this and so have jumped into offering unsustainable and destabilizing levels of salaries to compete with us. आगे इसमें ये भी बताया कि allegedly अड्डा 24/7 का जो registered legal entity है, उन्होंने ये टीचर्स को
5 करोड़ एज अ ज्वाइनिंग बोनस दिया एंड देयर एनुअल पैकेजेस वर अग्रीड एट 5 करोड़ रुपीज। इतना ही नहीं, ये टीचर साइन किए मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एज मच एज 20 करोड़। तो भाई पूरा आर्टिकल अगर आपको रीड करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले माधुरी दीक्षित के बारे में। तो नेटफ्लिक्स को एक लीगल नोटिस भेज दिया गया माधुरी दीक्षित को डिफेम करने के लिए। वेल, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है मिथुन विजय कुमार, उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक लीगल नोटिस भेज दिया कि उनके प्लेटफॉर्म में जो शो है बिग बैंग थ्योरी, उसके सीजन 2 के एपिसोड 1 में माधुरी दीक्षित को डिफेम किया गया एंड ही आल्सो अक्यूज्ड दैट द कंटेंट इज प्रमोटिंग सेक्सिज्म एंड मिसोजिनी। एग्जैक्टली किस पार्ट को वो रेफर कर रहे थे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली शो में दो कैरेक्टर्स बात कर रहे होते हैं, एक शेल्डन कूपर, और वो ऐश्वर्या राय एंड माधुरी दीक्षित को कंपेयर करते हुए एक डायलॉग बोलते हैं कि ऐश्वर्या राय इज अ पुअर मैन्स माधुरी दीक्षित, एंड उनके रिस्पॉन्स पर जो दूसरे कैरेक्टर है राज, वो रिस्पॉन्ड करते हैं ऐश्वर्या राय इज अ गॉडेस, बाय कंपैरिजन माधुरी दीक्षित इज अ लेप्रियस। तो या मिथुन विजय कुमार ने वार्निंग दे दिया है कि ये लीगल नोटिस को वो सीरियसली ले एंड अगर तो वो इस शो को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाते हैं देन फर्दर लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में। तो गाइस आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले एक बहुत बड़ा सीन हो गया था जब लोगों को पता चला था कि अक्षय कुमार विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3। वेल, इससे रिलेटेड रिसेंटली सुनील शेट्टी एक स्टेटमेंट देते हुए कहे कि अक्षय कुमार कभी ये मूवी से बाहर थे ही नहीं। जहां उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अक्षय कुमार एंड फिरोज नाडियावाला का कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, बट या एट द एंड ऑफ द डे अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को पर्सनली हमेशा बोलते रहते थे कि हम लोग को हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट डेफिनेटली करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अज्जू 0008 के बारे में। तो अज्जू 0008 के एक हेटर ने ये क्या कर दिया। वेल, कल वो अपने चैनल में ये व्लॉग अपलोड करके दिखाया कि अपेरेंटली एक हेटर ने उनके कार में बहुत गंदी तरीके से स्क्रैचेस लगा दिए। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने ये कहा, इतनी प्रॉब्लम है तो भाई सामने मिल ले, जो पीछे से गाड़ी में तू स्क्रैच मार के गया है या खुशी हो रहा होगा, तो अगर इतना बड़ा मर्द बन रहा है तो भाई सामने तो मिलके मेरी छाती मार ले स्क्रैच। मैं बता दूं कैसे मारेगा स्क्रैच। बेटा ज्यादा दिन मिल गया ना, माँ की कसम खा रहा हूँ, तेरे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे, तो बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ से ये पैनल पूरा कर दिया, स्क्रैच मार दी, फिर उसके बाद यह मारा, ये देखो पूरा हिस्सा ये देख रहे हो, उसके बाद ये देखो भाई ये नीचे देख, ये मारा पूरी गाड़ी में स्क्रैच मार रही थी, पूरी गाड़ी में पेंट निकल गया भाई, स्क्रैच क्या करें, पेंट निकल गया पूरा। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सचिन अवस्थी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन रोमन मेनिया ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन जोशी मीम्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली आयुष मोर ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एम आई द जर्क यूट्यूब चैनल के बारे में। सो ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर है एंड रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके कहा कि उनके सेकंड चैनल में कोई एक हेटर या फिर ट्रोल है, उनको कंटिन्यूअसली 3 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगाए जा रहा है और YouTube का सिस्टम पता नहीं भाई इसको अलाउ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 1 सेकंड भी ऐसा कंटेंट नहीं यूज कर रहे हैं जो वो क्लेम कर रहा है भाई। एंड एज आई सेड, उनके साथ ये एक बार नहीं, एक बार होता तो चलो ठीक है, उनके साथ ये 2 बार हो गया एंड YouTube इस चीज को सॉल्व ही नहीं कर रहा था। तो फाइनली जब उनका ये वाला वीडियो आया एंड ट्विटर में इस चीज के बारे में लोग बात करने लगे, तो YouTube ने ये स्टेटमेंट दिया, फॉलोइंग अप आफ्टर अ केयरफुल रिव्यू वी हैव कंफर्म्ड दैट द कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट्स वर इनवैलिड, सो वी हैव रीइंस्टेटेड योर वीडियोस एंड द स्ट्राइक्स आर नाउ रिजॉल्व्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क को इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जहां गाइस ट्विटर से रिलेटेड इलॉन मस्क एक और अपडेट बताया कि फ्रॉम अप्रैल 15th ओनली वेरीफाइड अकाउंट्स विल बी एलिजिबल टू बी इन योर फॉर यू रिकमेंडेशंस। बेसिकली सेइंग कि जब तक आप ट्विटर में वो ब्लू टिक नहीं खरीद लेते हो तब तक आपका ट्वीट फॉर यू रिकमेंडेशंस में जाएगा ही नहीं, रीच ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज पर लोग उनको ट्रोल करते हुए ये कहने लगे, जस्ट डिलीट द होल वेबसाइट मैन, यू क्लियरली हैड जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई इट वाज वैल्यूएबल इन द फर्स्ट प्लेस, कैन यू प्लीज स्टॉप रूइनिंग दिस वेबसाइट। तो चलिए फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू मिस्टर बीस्ट। सो मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट करके दिखाया कि उनके चैनल में पास्ट 48 आवर्स में कितने व्यूज हैं एंड बेसिकली ही हैड गॉट 65 मिलियन व्यूज। एंड इफ दैट वाजंट इनफ, इसके नीचे उन्होंने एक और ट्वीट करके दिखाया कि कुछ महीनों पहले उनके पास्ट 48 आवर्स व्यूज 138 मिलियन भी गया था। आई एम गेसिंग कि ये वो स्क्विड गेम वाला वीडियो के समय हो सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।